आप देख रहे हैं भवानी टाइम्स। सब लोग समझ रहे हैं? आजकल क्या है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का जमाना है। सब इंजीनियर डॉक्टर सब बनना चाहते हैं, आर्टिस्ट कोई बनना नहीं चाहता। हुनर स्किल सबके पास है। सभी लोग कोई लिखते होंगे, कोई शेर व शायरी करता हुआ अमूमन होता है कि नहीं है, कमा सकते हैं। लेकिन ये देखो, आर्ट एंड क्राफ्ट ऐसा फील होता है कि उसमें पेशेंस की जरूरत होती है। आपको लगता है कि हाँ हमें स्किल है, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम कंज्यूम ज़्यादा होता है, एक्सपोजर जल्दी नहीं मिलता है। ये सभी फैक्टर है, इसका भी ध्यान रखना होता है। तो अपने को अपने करियर के बारे में ध्यान देना है। जो बनने की इच्छा है, जो हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, गोल है, जो हमारा लक्ष्य है कि हमें कुछ बनना है, ये चीज़ करना है, उसके लिए तैयारी करनी है। उसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपके आसपास, आपके डिस्ट्रिक्ट में, आपके शहर में ऐसे कौन सी कला है जिसको आगे बढ़ाने की जरूरत है, जिसको जिंदा रखने की जरूरत है। ये सब क्या गवर्नमेंट हम लोग क्यों ऐसा करते हैं? गवर्नमेंट क्यों करती है कि हमारे जो प्राचीन कला संस्कृति वो जीवित रहे, जनरेशन टू जनरेशन लोग जाने, है ना। आजकल मोबाइल खोलो तो सब रील्स देखने के मूड हो जाते हैं, लेकिन कोई आर्ट एंड क्राफ्ट के बारे में कोई सर्च नहीं करता है ना। इस सब चीज़ को ध्यान रखने की जरूरत है। हमारे 3 दिवसीय इस कार्यक्रम का मैं और बता दूँ आगे कि आपको हमारे जो आर्टिस्ट हैं वो आपके सामने बताएंगे कि वो कैसे बनाते हैं। आप उनको देखना और आपको लगे तो उनसे लेकर के आप भी बनाना, ठीक है ना। ये हर दिन का ये चलेगा कार्यक्रम। सेकेंड डे यानी नेक्स्ट कल क्या होगा कि आपको पार्टिसिपेट करना है, अपने आर्ट एंड क्राफ्ट खुद के कुछ बनाने हैं। आपको अपने अपने क्राफ्ट, आपके जो भी क्रिएटिविटी आपके दिमाग में है, कोई रंगोली बनाएगा, कोई पेपर से क्राफ्ट बनाए, कोई बम्बू से, कुछ भी ऐसी आर्टिस्टिक चीज़ बना के लाओ यहाँ और यहाँ पे प्रदर्शित करो, उसको डेमोन्स्ट्रेट करो। आप जो पार्टिसिपेट करेंगे लास्ट डे उनको सर्टिफिकेट दिया जाएगा भारत सरकार के, ठीक है। एक सर्टिफिकेट का दिन निकालना है, एक सर्टिफिकेट देंगे, है ना, डेमोन्स्ट्रेट करना है अपने कॉलेज में। और थोड़ा सा भीड़ भाड़ कम दिख रही है और सारे बच्चों को इन्वॉल्व करना। उससे 12 जिले कंट्रोल करता हूँ, तो मेरा भी कल का कुछ और जगह टूर है, तो कल के का और सब लोग अच्छे से उसको करेंगे। और ये ध्यान रखना, जागरूक होंगे आपके माध्यम से, आपके आसपास के लोग जागरूक होंगे। और उसको अभी क्या होता है ना कि अपने समाज में जाति प्रथा की तो क्राफ्ट को करने वाले को ही बाहर से देखा है। कोई चर्मकार है, कोई लेदर का काम करता है, तो जो मिट्टी के कला का बर्तन बनाता है, मिट्टी का बर्तन बनाता है, ये सब क्या है? वो सब शिल्प कला है, वो कास्ट नहीं था। कुछ अपना जो चूंकि क्या है ना, हम लोग गुलाब थे तो उस तरह की कुछ साइंस ये सब चीजें बनाई गई, लेकिन अपना क्राफ्ट क्या है? क्राफ्ट क्या है? एक आर्ट है। और हमारे जो जीवन है, हमारे जीवन के अपने जीने के इसमें जो भी जरूरतें थी उसको पूरा करने के लिए अलग उसको अच्छे मुकाम पर पहुँचाना, हम लोग को सम्मान देने का काम है ना। मिट्टी के बर्तन बनाने कुम्हार है, वो भी आर्टिस्ट हैं, वो आर्टिस्ट है। कुम्हार ऐसे हम लोग बोलते हैं, लेकिन वो आर्टिस्ट है, सब मिट्टी के कला करते हैं। लोहा के कारीगर बनाने है ना। इस तरह का सर्टिफिकेट देंगे, ये तो छोटा अलग होगा, बड़ा साइंस का। 18 ईयर्स ओल्ड हमारा आर्टिजन आइडेंटिटी कार्ड एक इशू होता है। जो भी आर्टिस्ट है, कोई भी आर्टिस्ट, अगर आपने लगा कि आप 18 ईयर्स ओल्ड के हो गए, है ना, और आप
आप कुछ अच्छा आर्टिस्टिक चीज़ हैंडीक्राफ्ट आइटम बनाती हैं, आपको गवर्नमेंट से हेल्प की जरूरत है, तो उसके लिए आपको एक आइडेंटिटी कार्ड बनवाना पड़ेगा, पहचान कार्ड। आपके पास है सागर जी? दिखाई दे रहा है। होता है ड्राइवर के लिए, उसी तरह आर्टिस्ट के लिए आर्टिस्ट कार्ड है, आर्टिजन आइडेंटिटी कार्ड है। मंत्रालय नई दिल्ली, ये दिल्ली से बन के आते हैं। तो ये हमारे, तो अगर आप 18 साल के हो जाएंगे और आप अगर कुछ अच्छी चीज़ बनाते हैं तो आपको ये चीज़ें ये मिलेगी। इसके लेने के बाद ही आप हमारे भारत सरकार की योजनाओं का जो भी स्कीम है आपके कारीगर के लिए, उसका बेनिफिट ले सकते हैं, है ना। इस क्षेत्र में मिलेगा। हमने एक सैंपल भर दिया है यहाँ, ये सर्टिफिकेट देंगे। जो पार्टिसिपेट करेगा, ये भारत सरकार का एक सर्टिफिकेट है, आपके रिज्यूमे में अच्छा काम करेगा, है ना, कि आप करने का है काम। अब आगे ये बताएं कि इस 3 दिवसीय का ये सारा चीज हमने बदल दिया। क्या है, हमने ऑब्जेक्टिव भी रख दिया। अब आने वाले दिनों में हम ऐसा करते हैं कि इसी से कोई ऐसा निकलेगा जो एक अच्छा स्टार्टअप खड़ा करेगा। लगता है कि नहीं, हम फुल प्लेज इसको एज बिजनेस बनाएगा, जो इंडस्ट्री बनाए या पोर्टल के माध्यम से मिले, तो आपके यहाँ आप हमारे ऑफिस आना, हमारे से डाटा लेना कि आपके डिस्ट्रिक्ट में गोंदिया टाउन में कितने आर्टिस्ट किस क्राफ्ट के हैं। एम्ब्रॉयडरी ज़्यादातर महिला एम्ब्रॉयडरी करती है, कसीदा का धागे से बनाती है ना। अभी हमारे यवतमाल डिस्ट्रिक्ट से एक लेडीज कारीगर हैं, रजनी अविनाश सिरके, आप लोग सर्च करना गूगल में, रजनी सिरके, उनको नेशनल अवार्ड मिला है। और वो हमारे जर्मनी के, हमारा इंटरनेशनल फेयर भी होता है। मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे इंटरनेशनल फेयर होते हैं, वो हम लोग भेजते हैं, सारे खर्चे हमारे रहते हैं, सारे टोटल खर्चे। मैंने बोला ना, अगर आप अवार्ड होल्डर नहीं है तो आप पूरे अपने देश में कहीं जा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। मैंने बोला है आपको पुरस्कार मिल जाता है तो आप हमारे विदेश में लगने वाले मेलों में भी जा सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। अब जो नागपुर में है, सीजीओ कॉम्प्लेक्स सेमिनरी नागपुर, आप सर्च करेंगे हैंडीक्राफ्ट ऑफिस नागपुर तो पूरा एड्रेस आ जाएगा। अदरवाइज वाइपर साहब का एड्रेस ही बताएंगे, है ना। ये इनका ऑफिस है, आप यहाँ जाएंगे, आप इनसे कलेक्ट करेंगे या आप आजादी की तरफ से इस तरह का डिपार्टमेंट है भारत में, है ना। कलात्मक है। भारत में प्राचीन काल से हम विविध प्रकार की कलाओं को देखते आए हैं। सिर्फ और मैं ये जानती हूँ कि हमारी जितनी छात्राएं हैं, सर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे महाविद्यालय में होम साइंस, बैचलर ऑफ फैशन डिजाइनिंग और होम इकोनॉमिक्स, ये ऐसे स्किल्ड बेस्ड कोर्सेज यहाँ पे बच्चियाँ सीखती है जिसमें विभिन्न प्रकार की स्किल हम लोग उनमें डेवलप करते हैं और हम खुद छोटे छोटे प्रोजेक्ट स्टूडेंट से करवाते हैं। और आपने ये हमारी छात्राओं के लिए बहुत बहुत लाभदायी है, क्योंकि से परिपूर्ण है ये मैं जानती हूँ। क्योंकि हमारे यहाँ पे जो इंक्यूबेशन सेंटर है, इसमें मैं छात्राओं को विविध प्रकार के रोजगार प्रारंभ करने का प्रशिक्षण देती रहती हूँ, आत्मनिर्भर बन सकती है। तो बहुत अच्छा कार्यक्रम यहाँ पे हमने आयोजित किया है। हमारी प्राचार्य महोदय की जो हमें अनुमति मिली इस कार्यक्रम को आयोजित करने में, उसके लिए मैं पुनः उनका आभार यहाँ पे मानती हूँ। और हम हमारा इतिहास देखेंगे तो अजिंठा वेरूळ हो या बड़ी बड़ी मूर्तियां हो, पत्थरों के ऊपर कारीगरी हो, मूर्तियां हो। अभी बहुत बड़ा फेस्टिवल हुआ, गणेश फेस्टिवल, तो गणेश की मूर्तियां बनाना, गणेश की मूर्ति हमारे मट्टी के द्वारा बनाई जाती है। यह एक कारीगरी है, यही है आर्ट एंड क्राफ्ट का काम। तो हम जब फूला आता है तो फूले में भी लकड़ी के हम बैल बनाते हैं, ये भी आर्ट एंड क्राफ्ट है। और हमारे मैडम ने मतलब में बताया कि यह लोहार है, कुम्हार है, सुनार है, ये सब अपने जगह पे डिजाइन काम कर कर वो सीखते हैं और रोजगार भी देते हैं। तो समय के अनुसार यह जो बातें लुप्त होते जा रही, हम जिसको महत्व देना चाहिए, क्योंकि हमारा ये अभिन्न है। तुम बीए लड़कियां अभी विशेष तौर पे हम देखते हैं कि बीए और बीकॉम करती हैं, और बीए बीकॉम करने के बाद बीए भी हो गई, फिर एमए भी हो गई, तो एमए होने के बाद भी उनको रोजगार नहीं मिलता। फिर कंप्यूटर सीखती है और कंप्यूटर करके रोजगार करने का काम करती है। लेकिन हमारे ये जो छुपे हुनर है, अगर ये हुनर का नॉलेज अगर हमको होगा और उस हुनर पे हम काम करेंगे तो हमको अपने घर बैठे ही रोजगार मिल सकता है।
और बहुत सारे लोग हैं जो घर बैठे रोजगार करते हैं, कुम्हार काम करने वाले जो लोग हैं अपने घर बैठे रोजगार करते हैं, बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो घर बैठे रोजगार करते हैं। तो उसको निखारने की जरूरत है। इस 3 दिनों में आपको जो भी आपके अंदर में जो सुनने कला है वो बाहर आएगी और निखारने का मौका मिलेगा। ट्रेनर लोग आपको पढ़ाएंगे और तुम्हारे में कौन सी गुण है जो क्षमता है वो बाहर निकलेगी। क्योंकि पहले हम देखते हैं बीच में चोपा में कार्यक्रम हुआ था 3 दिन के, यही आदिवासी या छोटे गरीब पूरे बच्चे हैं, लेकिन उनका हुनर बाद में 3 दिन में हमने देखा कि बहुत अच्छे कलाकार थे, बहुत अच्छी उन्होंने पेंटिंग बनाई, बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे। तो जो आपके अंदर की जो छोटे गुण वो बाहर निकलने का मौका इन 3 दिनों में मिलेगा। तो मैं प्राचार्य मैडम और प्राध्यापक मैडम से विनती करूंगा कि और भी बच्चों का इन्वॉल्व करें, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं है। तो जितने ज्यादा बच्चे इन्वॉल्व होंगे इस कार्यक्रम में उनको निखारने का मौका मिलेगा। तो मैं इसमें एक उदाहरण देना चाहूंगा मेरे खुद के बेटी का। मेरी बेटी जो डेंटिस्ट बनी, और डेंटिस्ट भी एक आर्टिस्ट है, क्योंकि उसको भी दांत बनाने कारीगरी का काम है। तो उसके अंदर का भाव जागरूक हुआ। मैंने उसको बोला कि तो IAS क्लासेस ज्वाइन कर, लेकिन उन्होंने IAS क्लासेस ज्वाइन करने के बजाय उसने थिएटर ज्वाइन किया, थिएटर काम करने का। और इंडिया के मस्त के अंदर इसमें उसको प्रोग्राम का मौका मिला, उसमें ज्वाइन हो गई। तो ऐसा करते करते उन्होंने अपने आप को उसके अंदर का जो शुद्ध गुण था, एक जो गोंदिया में पढ़ते हुए नागपुर में पढ़ते उसको मौका नहीं मिला, लेकिन बॉम्बे में पढ़ने के बाद उसको भावना जागरूक हुई और वो एक आर्टिस्ट के तौर पे सोनी टीवी पर आज टीवी के सीरियल पे का मौका आपको कब मिलेगा इसकी गारंटी नहीं। इसलिए हुनर को उखाड़ो, हुनर आपका जो भी हुनर है उसको उठाइए। ये हुनर कब काम में आएगा कोई गारंटी नहीं। और सर ने बताया कि बहुत बड़े बड़े अवार्ड इसके माध्यम से मिलते हैं। अलग अलग वर्कशॉप का आयोजन होता है, उस वर्कशॉप में जाकर आप ये जो पेंटिंग होगी आपकी जो भी कला वो बेच सकते हैं और बेचकर ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। अलग अलग भारत राष्ट्रपति के द्वारा पे डिपेरी के रोल पर आ रही है। अभी बच्चे देख रहे हो मराठी में सोनी पेर गुन्ह्याला माफी नहीं के प्रोग्राम में वसुंधरा के रोल पे आई है। कलर स्वामी समर्थ में वो आई हुई है। निकाले आगे इन लोगों को हमारे डिपार्टमेंट से या हम लोग कई अभी 15-20 साल से इस डिपार्टमेंट से संलग्न है। हमारे को ऑल इंडिया में जाने का, वहाँ रहने का, वहाँ खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं रहती। अच्छे से अच्छे ये प्रोजेक्ट के माध्यम से हम लोगों को एक ऑल इंडिया का सफर में जाने को मौका मिलता है। और हमारे जो आर्टिजन्स है जिसके पास अभी जो हमारे कार्ड है बने हुए, उन लोगों को हम बारी बारी से कि कैसे जाना, अपना सामान को कैसे मार्केट में लेकर के जाना, एक्टिवेशन के माध्यम से बड़े से बड़े शहरों में जाकर के अपना सामान बेचे और उसके बाद अपनी आय को बढ़ावे। और इस हिसाब से हम लोगों ने स्टूडेंट को एक मौका देने में हमें यहाँ पे जो अनुमति दिया, हमें बहुत अच्छा है कि एक उस माध्यम से लड़के अपना अपना हुनर को आगे बढ़ा करके पूरा सहयोग करेंगे और आगे चलकर की इनकी मदद होती रहेगी। हम लोग ऑल इंडिया में जाकर के अपना माल बेच रहे। अभी मेरी शॉप है रेलवे स्टेशन में और हम लोग हर आर्टिस्ट को हर एक दिशा में मार्गदर्शन भी करते हैं, बनाते हैं, सारे गाइड करेंगे हम लोग। उसके अलावा में आपको लगता है कि पूंजी की कमी है तो हम आपके पास ही कार्ड है ना, आप मुद्रा लोन के लिए एलिजिबल है। अगर आप मुद्रा लोन इस कार्ड के माध्यम से ऑफिस के माध्यम से अप्लाई करते हैं तो आपको अगर बैंक का इंटरेस्ट रेट अगर मान लिया 8% है तो आपको 5% लगना है। हमारा इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम है कि अगर कोई भी आर्टिस्ट अपना बिजनेस खड़ा करना चाहता है और उसको कैपिटल की पूंजी की जरूरत है और मुद्रा लोन के माध्यम से लोन लेता है तो उस इंटरेस्ट 3 से 6% कैटेगरी वाइज है। अगर SC ST है तो 6% तक भी जा सकता है, नहीं तो मिनिमम 3% तो जाता ही जाता है, कम है ना। बैंक मान लिया 6% मांग रहा है आपसे तो आपको 3 स्कीम
हमारा प्रेसिडेंट अपने हाथों से अवार्ड देती है, राष्ट्रपति पुरस्कार हम लोग उसको बोलते हैं। राष्ट्रपति पुरस्कार अगर मिल गया, आपको नौकरी नहीं लगी, 60 साल के हो गए तो पेंशन मिलेगी। 8,000 रुपये अभी हो गए पर मंथ, 8,000 रुपये, आने वाले साल में 10,000 रुपये पर मंथ पेंशन हो जाएंगे। और जब आपकी एज होगी 60 साल, सोचो ना, अगर आपको लिखने का शौक है तो राइटर बन जाओ, पेशेंस रखो, थोड़ा राइटर बन जाओ, ट्रैक पे रहो, एक्सपोजर मिलेगा। आर्टिस्ट हो, मैंने राइटर साहब की लड़की डॉक्टर है, एक्टर बन गई, तो पेशेंस रखना है। आपको लगता है कि हमारे पास स्किल है, हमारे को हुनर है, हमें कुछ करना है लिंक से हटकर। देखो एक सीट के लिए 1,000 आप लोग जाओगे, सब लोग भरते हैं ना, उसमें से एक आध सिलेक्शन, बाकी मायूस हो जाते हैं। तो मायूस, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी लानी है, एक फोटोग्राफ लाना है, कृष्णा है यहाँ, ये आपको लास्ट डे या कल भी दे देना, एक फॉर्म कल गिराओ, ये बांट देगा जिसको जिसको